और देखिए, आज कैबिनेट की बैठक हुई, 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और हर वर्ग को तोहफे देने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, जिसमें सहायक पुलिसकर्मियों से लेकर अधिवक्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों के नाम शामिल हैं। और इस वक्त सरकार उनकी मांगे पूरी करेगी, उस उम्मीद में होमगार्ड अभ्यर्थी, धनबाद के होमगार्ड के जवान जिनकी बहाली बताया जा रहा है कि 7 साल पहले जिनकी नियुक्ति की घोषणा हो चुकी है लेकिन नियुक्ति नहीं मिली है, इन लोगों के सैलरी अकाउंट्स भी खुलवा दिए गए हैं लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और इसे लेकर ये भी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ हमारी संवाददाता करिश्मा भी मौजूद है। करिश्मा, जिस तरह आज की कैबिनेट में तमाम लोगों को तोहफे दिए गए हैं, ये होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं इनका कहना है कि नियुक्ति हो चुकी है, क्या मामला है इनका? जो देखिए, आज हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, 63 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को जरूर मंजूरी मिली है, लेकिन इस बीच धनबाद जिले से कई जो होमगार्ड अभ्यर्थी है वो आज राजधानी रांची पहुंचे, प्रोजेक्ट भवन पहुंचे और आज सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। देखिए, इनका कहना है कि 7 सालों से इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, सैलरी अकाउंट भी इन लोगों का खुल चुका है, लेकिन लगातार ये लोग मंत्री और विधायकों के द्वार जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर नियुक्ति कब होगी। देखिए, ये सीधी तस्वीर दिखा रहे प्रोजेक्ट भवन की, जहाँ पर होमगार्ड अभ्यर्थी जो धनबाद जिले से आए हैं और लगातार इनका यही कहना है कि कई मंत्री, कई विधायकों से ये मुलाकात किए हैं लेकिन अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। बातचीत करते हैं उदय और इनसे जानते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन से क्या कुछ बात हुई है। इसके साथ ही गांडे विधायक सा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन से भी इन लोगों ने मुलाकात किया है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, हम सब कुछ जानते हैं। पहले तो ये बताइए, पूरा मामला है क्या? मैम, हम लोग का बहाली 1/2/2017 का है। हम लोग का सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है मैम, लेकिन उसके बाद भी हम लोग का ट्रेनिंग लिस्ट भी आ गया था। उसके बाद कोरोना काल में हम लोग का मतलब किसी कारण से वो ट्रेनिंग नहीं हो पाया। उसके बाद से अब तक हम लोग बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, आश्वासन पे आश्वासन मिल रही है लेकिन ट्रेनिंग नहीं मिल रही है मैम। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी आप लोगों ने मुलाकात किया, उन्होंने क्या कहा? आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, जल्द से जल्द आप लोग का किया जाएगा, लेकिन ये आश्वासन मैम पिछले 5 सालों से मिल रही है। 2 साल हम लोग ऐसे ही दौड़े नौकरी के लिए और 5 साल से बस सरकार के पास दौड़ रहे हैं। कल्पना सोरेन से भी आप लोगों ने मुलाकात किया, उन्होंने क्या कहा? वो भी बस आश्वासन दी है कि ठीक है, देख लिया जाएगा, आप लोग का करवाया जाएगा जल्द से जल्द। लेकिन मैम, ये जल्द से जल्द कब आएगी, ये हम लोग का मतलब सवाल बनता है कि कब। चुनाव भी नजदीक आ रहा है। चुनाव में नजदीक आने में क्या है कि हम लोगों में डर बना हुआ है कि अब 1 मंथ चुनाव बचा है, अब चुनाव के पहले हम लोग करा लेंगे तो हमारे जो भी घर के फैमिली हैं वो देखते हैं कि वो बार बार रांची जा रहा आ रहा, मतलब कुछ निष्कर्ष नहीं मिल रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री से और कल्पना मैडम से और सारे जितने मंत्रीगण हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि धनबाद जिला का जल्द से जल्द ट्रेनिंग करवा दिया जाए। आगे अब आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि अब चुनाव का समय भी है, 1 महीने बचे हुए हैं, तो क्या इस बीच आप लोगों ने कुछ रणनीति बनाई है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है या फिर अन्य मंत्रियों से मुलाकात करनी है? आज से जैसे हम लोग मुख्यमंत्री से मिले तो मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए कि आप लोग का मामला को हम रखते हैं और जल्द से जल्द करवाने का कोशिश करेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि अब 1 मंथ में जब इलेक्शन ही आ जाएगा और इसके पहले हमारा नहीं होगा, तब तो हमारा भविष्य ऐसे ही 7 साल से अंधकार में है और 1 साल ये रह के 8 साल हो जाएगा, तो हम लोग अब कहाँ से जाएं, क्या करें? आप लोग कितने अभ्यर्थी? टोटल अभ्यर्थी हम लोग धनबाद जिला से 735 अभ्यर्थी हैं। टोटल 735 अभ्यर्थी हैं हम लोग। तो क्या कहा जा रहा है, विभागीय मंत्री से आप लोगों ने मुलाकात किया है? विभागीय मंत्री से मुलाकात करने से भी हम लोग को कुछ मामला बना है जब तक, क्योंकि हम लोग सीएम सर से भी मिले हैं, कल्पना मैडम से भी मिले हैं, इरफान सर से भी मिले हैं, हमारे जो टुंडी विधायक हैं मथुरा प्रसाद महतो, उनका भी कहना है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोग का जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। पर यह आश्वासन आज 7 सालों से हम लोग लेके घूम रहे पर अभी तक निष्कर्ष नहीं मिला है हम लोग को। कितनी परेशानी हो रही है? इससे अलग क्या आप लोग कुछ काम भी कर रहे हैं? घर कैसे चल रहा है? इस होमगार्ड के चलते हम लोग दूसरा और कुछ नहीं कर पाए। रीज़न है कि जब हम लोग का एज था तब हम लोग सेना में गए थे, उसमें परीक्षा नहीं निकाल पाए, छठे किसी तरह, उसके बाद हम लोग थक हार के इसमें आए थे। जब ये हम लोग बहुत मेहनत से जुनून से पास किए थे तो सरकार को समझना चाहिए था कि इतना कष्ट करके लड़का लोग जब पास किया है, खास करके उस कोयला नगरी से, उस ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग है, ये सरकार को समझना चाहिए। आपने पूरा झारखंड का सभी जिला को बारी बारी आपने दिया, हम लोग आपसे बराबर कांटेक्ट करते रहे, आपने बोला हाँ देंगे देंगे, लेकिन आपने क्या क्या सारे जिला को दिया, सिर्फ और सिर्फ धनबाद को आपने अभी तक मैंने एक तरह से अवहेलना करके रख दिया है। आखिरकार हम जानना चाहते हैं सर से कि हम लोग क्या आपका राज्य का नहीं है? आप ही का राज्य में आता है धनबाद, वो कोयला नगर, जी यहाँ से ज्यादा खनन बालू पत्थर हम लोग का राज्य के लिए काम आता है। जिस जगह से हम लोग इतना मेहनत करके बिलोंग करके इस जगह तक पहुंचे थे और उसमें
क्या क्या विभाग से हम लोग का सारा प्रक्रिया दिया। देखिए ये हम लोग का जब बहाली कंप्लीट हुआ, मेडिकल हुआ, बॉन्ड भराया गया, फिर अंतिम खाता खोलाया गया। इसमें लिख दिया है कि हम होमगार्ड है, इसमें सरकार का कि सिविल सर्जन हम होमगार्ड है, लिख दिया है। पे स्लिप खाता खुला दिया, सब खुलवा दिया, उसका ट्रेनिंग सूची छांट दिया। लेकिन हम लोग का कोरोना के चलते ट्रेनिंग नहीं करवाया। लेकिन उसके बाद कोरोना के बाद तो आपको ट्रेनिंग हम लोग को देना चाहिए, अभी भी आप ट्रेनिंग हम लोग को नहीं दिए। तो लास्ट आपसे इस बार रिक्वेस्ट है, बहुत बार मेहनत करके आए हैं यहाँ तक, बहुत हिम्मत जुटा करके आते हैं, लेकिन ये बार लास्ट है, अंतिम बार है। और अंतिम बार आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरह झारखंड का सभी जिला को दिए उस तरह धनबाद को दीजिए, नहीं तो हम लोग समझेंगे कि आप पक्षपात कर रहे हैं हम लोग धनबाद के साथ। तो देखिए उदय, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि झारखंड के सभी जिलों के जो होमगार्ड अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति हो गई है, लेकिन सिर्फ धनबाद जिले के जो होमगार्ड अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। 7 सालों से लगातार ये मंत्री विधायकों के पास जा रहे हैं, उनकी ओर से आश्वासन जरूर मिल रहा है, लेकिन इनका कहना है कि इनके हित में अभी तक कोई कार्य नहीं हुए हैं, यानी कि इनकी नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। जी उदय। बिल्कुल करिश्मा, और जिस तरह से ये तमाम लोग आंदोलन करने आए हैं, आज देखिए आज की जो कैबिनेट की बैठक थी, सरकार ने हर वर्ग को साथ लेने की कोशिश की है, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, अनुबंध कर्मी हो या अधिवक्ताओं को लेकर, स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर, हर किसी को तोहफे दिए हैं। और करिश्मा, सरकार की तरफ से ये कहा भी गया है, तो लगता है कि सरकार की तरफ से ये कोशिश दिखी है कि अब जो चंद दिन बचे हुए हैं आचार संहिता लगने से पहले तमाम लोगों को कुछ न कुछ दिया जाए। करिश्मा जो देखिए आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दावे कर रहे हैं यहाँ पर उदय कि हर वर्ग को यहाँ पर खुश करने की कोशिश जो है वो सरकार करेगी, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि होमगार्ड के अभ्यर्थी 7 सालों से भटक रहे हैं, 7 सालों से मंत्री और विधायकों के पास जा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनके हित में फैसले नहीं आ रहे। और यही वजह है कि जब भी कैबिनेट होता है या फिर आपने देखा होगा कि कई बार धनबाद जिले से तमाम जो होमगार्ड के अभ्यर्थी है वो राजधानी रांची आते, धरना प्रदर्शन करते हैं और महीनों महीनों यहीं रहते हैं। देखिए इनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि एक तो इनका सैलरी कह सकते हैं कि अकाउंट खोल दिया गया है, लेकिन अब तक इनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई है। साथ ही साथ देखिए आज इन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात किया, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि आपकी जो मांग है वो जायज है, आपकी मांग जो आने वाले समय में पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अब इनके मन में यही सवाल उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 1 महीने है और ऐसे में अगर आचार संहिता लग जाएगा तो आखिर इन लोगों का भला कैसे होगा, इन लोगों की नियुक्ति कैसे होगी। तो एक बड़ा सवाल जो है यहाँ के अभ्यर्थी सरकार से पूछ रहे हैं। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब होमगार्ड अभ्यर्थियों को लेकर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है।